हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मानव शरीर के उंगलियों में सर्वाधिक हड्डियां होती हैं। देखिए उंगलियों में कुल मिला के 14 हड्डियां होती हैं और पूरे हाथ में मिला के 27 हड्डियां होती हैं। उंगलियों की अगर मैं बात करूं तो उंगलियों में हर एक उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं और 2 आपकी अंगूठे में होती हैं, तो कुल मिला के 14 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो देखिए प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी आपकी जल में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा बताइए। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका चंद्रमा बीच में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो देखिए सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इन चारों में से बताना है भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और इसमें दोस्तों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं चने में और सोयाबीन में। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है आपका यानी कि पेड़ है वो है सिकोआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है आप अपने अंदाजा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसकी जो लंबाई है वो है 52,500 क्यूबिक फीट, समझे, 52,500। और अगर मैं बात करूं ये कहाँ पे है, ये है आपका कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क, एक पड़ता है इस्कोआ नेशनल पार्क, तो ये वहाँ पर है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, या फिर इतना याद रखिए कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में है ये। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांत ओनली 20 होते हैं। तो ठीक है, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो आपने देखा होगा जो आगे के दांत होते हैं हमारे, जो पूरा जबड़ा नहीं, जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक वो टूट के दोबारा आने स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारी जाड़ होती है जो पीछे आते हैं वो हमारे बाद में आते हैं। वो कभी दोबारा टूटने के बाद में बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा आते हैं। ठीक है, बट हमारे जो आगे के दांत होते हैं वो दोबारा ही आते हैं। ठीक है, जिनको दूध के दांत भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, टेस्ट सीरीज आ गई है। डेली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज भी कर ली और इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब इसमें आपको एनटीपीसी और जेई का तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी अगर ग्रुप डी का किसी को चाहिए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि उसकी अभी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका प्राइस 149 रखा गया था, बट डिस्काउंट आप सौरभ एसपीएल से लेकर के इस टेस्ट सीरीज को 119 रुपये में ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जाके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए मनुष्य की जो ऊपर की खोपड़ी होती है उसमें 8 बोन होती हैं। अगर पूरे फेस को मिला लिया जाए यानी कि फेस को भी मिला लिया जाए तो 14 बोन आपकी फेस में होती है। ठीक है, तो 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 बोन्स आपकी टोटल फेस और खोपड़ी में मिला के होती हैं। ठीक है, तो आप फेस की भी याद रखिएगा, कई बार फेस की भी पूछ ली जाती है। 14 बोन्स हमारे फेस में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो देखिए 80% से अधिक, देखिए अब आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो मतलब 70% से अधिक
उसमें जल ही होता है। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जल ही होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को अधिक, देखिए जो जिनको दिल की बीमारी होती है उनको डॉक्टर फैट मतलब लेने से मना करता है, यानी कि ज़्यादा घी तला भुना नहीं खाना चाहिए। तो वसा यानी कि फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब 0 से 10 तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर बाद में कम होता है? कौन सा ऑप्शन है? देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए बेसिकली जो रिकेट्स रोग होता है वो बच्चों में होता है और ये विटामिन डी की कमी से होता है, इससे बोन कमज़ोर होने लगती है। तो इसको आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, विटामिन डी और आपके बच्चों में होता है बेसिकली, और बोन इसमें कमज़ोर होती हैं। रिकेट्स बीमारी में जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? बेरी रोग जो है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं थायमीन। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार आपको विटामिन बी भी दे दिया जाता है, तो विटामिन बी का मतलब यही रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, और इसका सही आंसर सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। देखिए जब हम कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो तापमान बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो देखिए विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरोल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग है आपका लाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का पीएच कितना होता है? पीएच मान कितना होता है दूध का? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे गलत आंसर कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.4 पीएच होता है दूध का, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा। और 7.4 किसका होता है? ब्लड का होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो ये है आपका न्यूक्लियस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के तेल में आपके विटामिन ए पाया जाता है भाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम सिंदूर मतलब सिंदूर को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग को देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। तो देखिए खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूध से संबंधित कुछ भी होगा उसमें आगे लैक्टिक जुड़ा होगा, लैक्टिक, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कुछ भी आपसे पूछा जाए अगर उसमें लैक्टिक नहीं है तो यहाँ पे वो आप मतलब आंसर 99% नहीं हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? तो सीमेंट का जमना आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, वीडियो आधी और बची है आपकी, आधी से भी कमी बची है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा, यानी कि चेहरा जो हमारा होता है 14 बोन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लाल रक्त कणिक की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 120 दिन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 120 डेज जो हैं ये आपकी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि है। अगर पूछा जाए वाइट ब्लड सेल की तो ये आपका 20 डेज हो जाएगा, यानी कि WBC की जो लाइफ आपकी होती है वो केवल 20 डेज ही होती है, वाइट ब्लड सेल, और ये होते हैं लाल रक्त कणिक यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, आवाज की तीव्रता की इकाई है? तो आवाज की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है? तो हमारे हृदय का जो वजन होता है दोस्तों 340 ग्राम होता है। देखिए ये अलग अलग बुक में आपको 340 से 350 इस तरीके से करके दे दिया जाता है, बट 340 से कम नहीं हो सकता है। अगर ये 340 से 350 ग्राम दे रखा है तो आप उसको भी राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई भी आंखें नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए बस आपको क्वेश्चन दिया गया है। कई बार कंफ्यूजन बन जाता है कि एक दो मतलब लगा देते हैं, ठीक है, और कई बार बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि बहुत होती होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भी लगा सकते हैं। तो भाई केचुए में कोई आंखें नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आया था अभी ALP में आपका, जो 2018 में एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये आपका सही आंसर रहेगा 90%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी लोहा हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको शायद इजी लग सकते हैं, बट सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किडनी में। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये बनाया गया था 1945 में दोस्तों, ठीक है, 1945। तो यहाँ पे देखिए ये गलती से ऑप्शन ए, आप कोई भी लिख लीजिए, गलती है इसमें, 1945 दिया ही नहीं है। तो 1945 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन ए मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत चीज़ें रखे हैं सारे ऑप्शन, बट ये 1945 में आपका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी गोल्डस्टीन ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तीनों को साथ में बता दिया। प्रोटॉन की आपके गोल्डस्टीन ने, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों आपके जेम्स चैडविक ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में आपका इंटरफेरोन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरोन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज की थी मे ने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्या था? जोसेफ मोरे ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, और ईईसीजी क्या होता है? माइंड से, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इलेक्ट्रिक मतलब जो सर पे लगा के वेव्स को कंट्रोल किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड किया जाता है उस पैटर्न से। तो ये आपका किसने किया था भाई इसका आविष्कार? होर्सबर्ग ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, होर्सबर्गर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1975 में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू होता है आपका विषाणु द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, और मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी पीडीएफ के नीचे दे दिए गए हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, अपने फैमिली मेम्बर से। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके बहन या किसी भाई ने या फिर किसी भी आपके रिश्तेदार ने किसी फॉर्म को भर रखा है रेलवे का या फिर कोई भी एग्जाम, तो उसको भी इस ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि 50 से 60, 30, 40 जितने भी मैं क्वेश्चंस डेली अपलोड करता हूँ उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, और ये चीज़ें अगर आप डेली देखते रहेंगे तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे।
अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, वैसे तो आप टॉपिक स्टडी को हर जगह फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप सौरभ मलिक 17 के फॉलो करके या फिर फेसबुक पे सौरभ मलिक फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के बारे में भी कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स, साइंस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये वो पैटर्न रहेगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।